बच्चों के पास अपना टैलेंट अगर है ना, तो उसके लिए भी एक हम इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी बॉलीवुड लेवल पे। एक और बात आती है सर कि स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़ना चाहें। कोई लोग होते हैं कि जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कई बार होता है कि क्योंकि आप हर जगह पे पांचों कंसिस्टेंसी में आप काम करेंगे, राइट, तो वो लोग कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? स्पॉन्सर्स के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। तो शुरुआत क्यों ना घर से की जाए, शुरुआत क्यों ना चंबा से की जाए? लास्ट टाइम भी हमारे शो में चंबा से एक लड़की रही थी, ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्टेट लेवल की, ठीक है ना। और ख़ास बात इन्होंने मुहिम जो चलाई है वो नशा मुक्त हिमाचल की तरफ है और उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हमने स्पॉन्सर किया था अपनी तरफ से, शिमला भी उनको पहुंचाया हमने। जिसको लगेगा कि ये बंदा नहीं अफोर्डेबल है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको तो हम करेंगे, पर देखो हम सबको नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं चंबा में 16 तारीख को क्या खास होने वाले हैं। जो हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर विजय मोहानी और विशाल ठाकुर जी, इनसे हम जानेंगे कि क्या है 16 नवंबर को यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं ये लोग। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। 16 नवंबर को जिला चंबा में हम वॉइस ऑफ चंबा डांस जो कि चंबा के पहले टीवी रियलिटी शो है, उसके ऑडिशंस कंडक्ट करने जा रहे हैं और ये चंबा के पहले टीवी रियलिटी शो बनेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे इवेंट्स करवा चुके हैं, ठीक है, बट अब जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इवेंट लेके आएंगे। बहुत बढ़िया बात है। इसमें क्या रहेगा और कैसे बच्चे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा वो चीज़ बताएंगे आप? विकास जी, इसमें जो क्राइटेरिया है सीनियर जूनियर का रखा गया है, ठीक है। बेसिकली 5 साल से और 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको सीनियर जूनियर कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे और 15 से अप टू 15 जो है उसको हम सीनियर कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ बात आती है कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, वो चीज़ थोड़ा सा बताएं। फी स्ट्रक्चर इसका विकास ही रहेगा। 600 जो है इसकी ऑडिशन फी रहेगी और जो जोनल की फी रहेगी उसकी 800 रहेगी और सेमीफाइनल और फाइनल की 1500 रहेगी, एक बार नहीं, है ना। उसको अलग अलग करके नहीं देना पड़ेगा 1500, सिर्फ एक बार 1500 होगी सेमीफाइनल और फाइनल। मतलब अगर बच्चा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 800 रुपये 600 रुपया, अगर सेकंड इसमें क्वालिफाई होता है तो उसको 800 रुपया, उससे ऊपर होता है तो 1500 रुपया जी। और एक अच्छी बात बताइए आपने, ये ऑडिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। ये विकास जी हम करवा रहे हैं भरमौर, चंबा, चुरा, डलहौजी और खटियात जी। मतलब 5 कंस्टिट्यूएंसी में आप करवाना चाह रहे हैं। जी। अभी शुरुआत चंबा से हो रही है। चंबा से शुरुआत चलेगी। सबसे बड़ी एक और बात आती है कि क्या ये दोनों इवेंट एक ही दिन होंगे, जैसे म्यूजिक और इसका डांस का? बिल्कुल, ऑडिशन जो है इसका एक साथ ही लिया जाएगा, ठीक है, पर जो इसके राउंड चलेंगे आगे, सेमीफाइनल और फाइनल होगा, वो डिफरेंट होगा जी। डिफरेंट सिंगिंग का अलग होगा और डांसिंग का अलग रहेगा। एक और बात आती है इसके बाद कि बच्चे जैसे आपसे कोऑर्डिनेट करना हो, कैसे वो लोग आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे वो रजिस्ट्रेशन करें, वो चीज़ बताएं थोड़ा सा। रजिस्ट्रेशन के लिए हम व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ वर्बली भी, और आप स्क्रीन पे भी प्लीज इसको स्लैश कर दीजिएगा। 8894991787, ये मेरा नंबर है। 78 762 19 181, ये विशाल जी का नंबर है। तो इस पर भी आप व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि कई बार होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा पूछना होता है, राइट, कि इवेंट कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि वो क्यों अपने बच्चों को आपके पास भेजें। देखो काशी, आप देख ही रहे हैं कि ना तो इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना प्राइवेट की, ठीक है। बच्चों के पास अपना टैलेंट अगर है ना, तो उसके लिए भी एक हम इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी बॉलीवुड लेवल पे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि बच्चों के पास, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास खुद का हुनर है, वो उस चीज़ से भी उनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, ठीक है, ना कि सिर्फ एक प्राइवेट जॉब्स में जाके या बिजनेस के थ्रू या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो या वहाँ से आप अर्निंग सोर्स करो। ये भी उनके लिए एक अर्निंग सोर्स होगा और अपना टैलेंट भी आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात आती है सर कि स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़ना चाहें। कोई लोग होते हैं कि जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कई बार होता है कि क्योंकि आप हर जगह पे पांचों कंसिस्टेंसी में आप काम करेंगे, राइट, तो वो लोग कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? स्पॉन्सर्स के लिए थोड़ा सा बता दीजिए।
स्पॉन्सर्स के लिए सेम प्रोसीजर है सर, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चाहते हैं कि आप वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके जो लोगोज हैं या पर्टिकुलर कोई ब्रांड है उनका, ठीक है, उनकी हम अपने जो बैनर्स हैं, होल्डिंग्स वगैरह लगेंगे, उनके ऊपर उनका हम लोगो वगैरह लगा देंगे। ठीक है, और इवेंट के दौरान उनके प्रमोशंस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सोशल मीडिया पे जब कोई न्यूज़ चलेगी या कोई भी टेलीकास्ट करेंगे हम, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और जब हम उसको टेलीकास्ट करेंगे पर्टिकुलर चैनल पे, जब हमारा शो चलेगा चैनल पे रिकॉर्ड होने के बाद, तो वहाँ पे भी उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, वहाँ पे भी उनका एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, उनका लोगो वगैरह फ्लैश किया जाएगा। कुछ एक बातें जो आप अपने दर्शकों से कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जितने भी सिंगिंग और डांसिंग के कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो आए, बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, अपना हुनर दिखाएं, और उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना। तो आए और इस प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा फायदा लें। धन्यवाद दर्शकों। आपने अगर डांस में या म्यूज़िक में कुछ भी करना हो, आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे किस तरह से, क्योंकि हमने बहुत सी जगह देखा है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें एक अपने प्रतिभा भी है, सब कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो शुरुआत क्यों ना घर से की जाए, शुरुआत क्यों ना चंबा से की जाए। तो मैं विजय वानी और विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने शुरुआत की चंबा से। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये भरमौर जैसे एरिया में या फिर तीसा जैसे एरिया में या फिर चुराव जैसी वैली में, जहाँ पे लोगों को बड़े स्ट्रगल करने के बाद एक मान लीजिए चंडीगढ़ या शिमला या दूसरी जगह देखना पड़ता था, इन्होंने मौका लाया कि ये रूट तक जा रहे हैं, एक गांव तक जा रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए एक लेके प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत से हम लोगों को देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं, आप उनका डांस देखेंगे तो बहुत अच्छा है, उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हमने देखा है वो चीज़, है ना। लेकिन उसको फिर अगर हम वहाँ पे ना इंस्टाग्राम में किसी और जगह नाचते हैं तो बोलते हैं जी ये तो ठुमके लगाते हैं, राइट। लेकिन ठुमके लगाना एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो हम उनको, ठुमके भी हर कोई नहीं लगा सकता है ना। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कला है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई उस लेवल की। अगर सोशल मीडिया पे वो कर रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है सर, ठीक है, अगर वहाँ पे वो अपना टैलेंट शो करे, क्या हर्ष की बात है। आजकल के बच्चों के पास तो टैलेंट काफी है, काफी टैलेंटेड, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, मॉडलिंग, मतलब चंबा में काफी अच्छे अच्छे बच्चे हमने देखे हैं। लास्ट टाइम भी देखे थे। लास्ट टाइम भी हमारे शो में चंबा से एक लड़की रही थी, ड्राइंग एंड पेंटिंग में विनर स्टेट लेवल पे, ठीक है। एक कुछ बच्चे थे जो शो के सेमीफाइनलिस्ट रहे थे। एक बच्ची थी हमारी, वो डांसिंग में जो है बेस्ट स्टेज परफॉर्मर ऑफ हिमाचल की थी। हिमाचल जी एक बात आती है इसमें कि फीस, जैसे बच्चे पूछ रहे थे, पर्सनली कई बार पूछा बच्चों ने कि आप इतनी ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हैं, राइट। या कुछ लोग बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, वो कला है उनमें, तो उसके लिए क्या है आपके पास कुछ ऑफर ऐसे कुछ? या लास्ट टाइम भी हमने इवेंट कराया था, उसमें भी जो बच्चे हमारे पास जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हमने स्पॉन्सर किया था अपनी तरफ से। शिमला भी उनको पहुंचाया हमने, हमीरपुर पहुंचाया, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चों पे लेके गए, ठीक है। ये बोलने वाली बात ये हमें मतलब किसी को दिखाना नहीं कि हम अपने खर्चे पे लेके गए, ठीक है, बट जस्ट एक ये कि हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जिसका नहीं है, जिसके पास टैलेंट है ना, उस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। और रही बात फीस की, जैसे आप पूछ रहे फीस ज़्यादा है, ठीक है। फीस सर देखो, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे हम घर पे ही करते हैं कोई भी छोटा सा इवेंट, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कॉस्टिंग्स होती हैं। आपने मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि आपने एक जगह ली है, आपने साउंड सिस्टम लिया है, आपने फ्लेक्स लगाना है, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपने मार्केटिंग करनी है, तो हर जगह पैसा लगेगा, ठीक है। फिर इसमें से जो विनर्स निकलेंगे उनको प्राइज भी देना है, ठीक है, उनको हमने रिलीज करना है, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, ठीक है, उसके लिए फिर जब हम शो बनाएंगे, ठीक है, उसकी एडिटिंग कॉस्ट है ना, वो शूटिंग का जो होगा, ठीक है, डायरेक्शन कॉस्ट वो अलग से जाएगी, ठीक है। तो सर ये बोलने की बात है कि कोई भी, कई बार एक दिन हम लाइव कर रहे थे, तो उस दिन भी मुझसे कोई पूछा था कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, तो ये कम हो सकती है क्या आप, या फीस चार्ज मत करो। मैंने कहा देखो, जो हमारी बस में होगा ना, जिसको लगेगा कि ये बंदा नहीं अफोर्डेबल है, अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, तो उसको तो हम करेंगे, पर देखो हाँ, सबको नहीं कर पाएंगे, है ना। और देखो आजकल के बच्चे 100-200 रुपये दिन का खर्च कर ही देते हैं,
तो किसी बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता 600 रुपये, 800 रुपये और 1500 रुपये खर्च करना, अगर वो डेली का और अपने लिए खर्च रहा है। अपने लिए खर्च रहा है, उसके कैरियर के लिए खर्च रहा है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक बोलने वाली बात है। लोग क्या करते हैं ना, लोगों को कुछ लोग होते हैं जो मतलब मज़ा लेना चाहते हैं सिर्फ फ्री में, कि यहाँ जाके वहाँ देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। वो अपना टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। दूसरे की मेहनत नहीं देखते। हाँ, दूसरे की मेहनत नहीं देखते हैं। अपने को इतने सारे खर्चे आएंगे, ठीक है। इसमें कितना कर पैसा जो हम बच्चों से दे रहे हैं, तकरीबन अगर हमारे पास 100 बच्चे भी आते हैं तो 1500 के हिसाब से टोटल खर्चा आपका 2900 बनेगी। 600, 800 और 1500, 2900 अकॉर्डिंग टू 100 बच्चा कर लो आप, कितना बना? 1.5 लाख के 1.5-2 लाख के अप्रोक्स बना। उसके बाद उसी में तो शो नहीं होगा ना सर, ठीक है। उसके बाद 2-2.5 लाख रुपए जो लगेगा वो कहाँ से लगेगा? वो तो हम अपनी पॉकेट से ही लगाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें लोग नहीं देखते हैं, कि ये सोचते हैं कि कमाने के लिए कर रहे हैं, बट कमाने के लिए नहीं ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें हो रही है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की कमी है, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ मैं इसका करूँगा, जैसे 16 नवंबर को चंबा में हमने शुरुआत की, इसके बाद कहाँ और कैसे करने का आपका विचार है? नेक्स्ट प्लान हमारा भरमौर का है, विकास जी। हाँ। आफ्टर चंबा हम भरमौर कंसिडर करेंगे पहले, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं भरमौर के, वो नवंबर-दिसंबर के एंड में कांगड़ा शिफ्ट हो जाते हैं कॉज ऑफ स्नोफॉल, और सर्दियाँ काफ़ी हो जाती हैं, अपने मवेशी ले जाते हैं वो कांगड़ा, तो उस वजह से हम पहले भरमौर करेंगे कंसिडर। उसके बाद आप तीसा या डलहौजी, है ना, दोनों जगह जो है स्नोफॉल होता है, तो दोनों जगह से कोई एक जगह हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ एक और बात आप कहना चाहते हो? नहीं, बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।